ये माता जी का प्रागट्य स्थान है, संखलपुर उद्भव स्थान। माता जी यहाँ प्रकट हुई थी और वहाँ जाके लुप्त हो गई। वो बड़ा वाला मंदिर है बेचरा जी, वहाँ वो पीछे पेड़ है, उसमें जाके माता जी लुप्त हो गई। माता जी का चमत्कार माता जी ने सब वहाँ दिखाए। स्त्री में से पुरुष बनाया, घोड़ी में से घोड़ा बनाया, कुत्ती में से कुत्ता बनाया, वो चमत्कार सब वहाँ दिखाए। अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि 30 kg 30 किलो जनोई ब्राह्मण की इकट्ठी करने की, उसको मोमेडियन बनाने का था। वो लोग यहाँ आए, वो बच्चे होते छोटे गडेरिया, वो लोग खेल रहे थे। उन्होंने कुल्हड़ होता है, उसमें खाना बनाया भोग, और माता जी को धरा रहे थे। तो माता जी को भोग चढ़ाते थे, तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ये मंदिर है, कौन सा माता जी है कौन है वो जानते नहीं है, उसको हम भोग चढ़ा रहे हैं, तो कि हम लोग को खाना खिलाओ। तो उन्होंने माता जी ने चमत्कार दिखाया, वो पूरा कुल्हड़ में खाना बनाया हुआ था, कि उसके अलाउद्दीन खिलजी के पूरे लश्कर को खाना खिलाया। फिर वो लोग तो मोमेडियन थे, तो उन्होंने माता जी के जो कुकड़े होते मुर्गे, वो रात को मार के खा गए। तो सब जब कुकड़े बोलते मुर्गे सुबह 3 बजे, तो उन लोगों ने एक मुर्गा बोला, तो सब लोगों ने टुकड़े भी खाए हुए थे, वो माता जी ने उनके पेड़ में से पूरा निकाला बाहर। माता जी का वो चमत्कार भी वहाँ दिखाया हुआ है बेचरा जी में। शक्ति है इसलिए शक्तिपीठ बोलते हैं। ये 5200 साल पुरानी जगह है ये संखलपुर में। माता जी बाल स्वरूप प्रकट हुई यहाँ पे, और यहाँ मार्कंड ऋषि ने यहाँ उनको स्थापित किया हुआ है। यहाँ बाला यंत्र है अंदर मंदिर में। वो किसी को देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। हम लोग सुबह 3:30 बजे खोलते हैं उसको, तब पूजा करते, प्रक्षाल करते, पूजा करते, फिर बंद कर देते हैं। यंत्र का दर्शन होता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने स्वरूप रखा हुआ है पीछे वाला। वो 6.5 फुट की मूर्ति है, 6 टन वजन है उसका। यहाँ रोज़ सुबह श्रृंगार होता है, साड़ी चेंज होती है, चनिया चोली पहनाते हैं हम लोग, प्रक्षाल करते, पूजा करते, कुमकुम चंदन बंदन, चंदन कंकु चावल सब लगा के अक्षत माता जी का श्रृंगार करते हैं हम लोग सुबह। साढ़े 5 बजे माता जी की आरती होती है। यंत्र की पूजा होती है, यंत्र की आरती होती है, और 8 बजे माता जी का भोग होता है, महाप्रसाद होता है। वो दूसरी आरती तब होती है, और एक शाम को होती है आरती। 11 बजे माता जी का भोग चढ़ता है सुबह। शक्ति है इसलिए शक्तिपीठ बोलते हैं उसको, लेकिन किसी का अंग नहीं पड़ा माता जी का। ये संखलपुर में माता जी बाला स्वरूप प्रकट हुई है, बाल स्वरूप, इसलिए उसको बाला बोलते हैं। राजराजेश्वरी इसको बोलते हैं, बाल स्वरूप है। और बहुत राक्षसों को चर गई माता, जैसे चारा चरते हैं, इसलिए उसका नाम बहुचरा पड़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी को चमत्कार दिखाया। ये जो मुर्गा बच गया था, वो माता जी का धन्यवाद अदा करने के लिए वो माता जी का वाहन बन गया। वो गांडीवन था, वो पांडव लोग यहाँ छुपे थे, वो अर्जुन बुरवन्नाला बना हुआ था तब। ये उनके वंशज है किन्नर लोग। ये लोग किन्नर लोग हैं, उनको ऐसे माता जी के ऊपर ट्रस्ट है कि कभी उनको वरदान दे देंगे और वो अपने किन्नर के रूप में से बाहर निकल के अपने उसको पुरुषार्थन उन लोगों को प्राप्त होगा, इसलिए वो लोग यहीं बैठते हैं और वो माता जी को कुल देवी मानते हुए। जैसे ऑफिस होती है ना, सब काम वहाँ होते हैं, ये माता जी का घर है।
आप लोग यहाँ अंदर जाओगे ये संकल्पपुर के अंदर तो उसकी फीलिंग अलग आएगी। ऑफिस से आप जब घर जाते तो घर में जो फीलिंग आती है हाँ बोलने की, वो फीलिंग्स अंदर यहाँ आएगी। और वहाँ काम में उसको भागम भागी होगी ऑफिस में, जैसे ऑफिस में काम करते दौड़ा दौड़ी होती है वैसा होता है वहाँ बेचराजी में। तेज कुंवरी में से तेजपाल कुंवर बनाया, चमत्कार दिखाया। वो पेड़ वाला मंदिर है ना पीछे उसमें, और आगे वाला मंदिर है वो मानाजीराव गायकवाड़ थे बड़ौदा स्टेट के, उनको पीछे दर्द हुआ था पाठा का, वो मरता, उसको कोई इलाज नहीं था उसको, उन्होंने फ़ौरन भी उसकी सर्जरी करवाई, सब करवाया, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो माताजी ने उनको भी स्वप्न दिया कि भाई यहाँ आओ, और जो सजीवन पानी था वो पानी तो लुप्त हो गया था, लेकिन वो कीचड़ बचा हुआ था, वो कीचड़ लगाओगे पीठ पे तो आपका वो दर्द मिट जाएगा। तो वो मंदिर उन्होंने बनवाया। वो यहाँ आए मानाजीराव गायकवाड़, और उन्होंने वो कीचड़ लगाया तो उनको सब दर्द उनका गायब हो गया। तो वो मंदिर उन्होंने बनाया, वो 700 साल पुराना है। वो पेड़ वाला मंदिर है वो 1700 साल पुराना है, और यहाँ का जो मंदिर है संकल्पपुर का वो 5200 साल पुरानी जगह है। से यहाँ बेचराजी से 3 किलोमीटर दूर कालरी गांव है, और यहाँ पाटन है, सिद्धपुर पाटन। वो दोनों राजा यहाँ मुर्गिया खेलते थे, यानी शिकार करते थे ये वन में। तो दोनों के घर प्रेग्नेंट रानी थी, तो उन्होंने वचन लिया कि भाई तुम्हारे घर पे लड़का हो या लड़की हो तो हम लोग शादी करेंगे, तो के बीच में किसको रखेंगे, साक्षी कौन। तो साक्षी ये जो माताजी का गोख था यहाँ पे, वो था कि ये जो भी हो हम जानते नहीं है क्या है, देव है देवी है क्या कुछ है जानते नहीं हम लोग। उन लोगों ने यहाँ उसको साक्षी रख के वचन ले लिया। फिर ये जो कालरी गांव है सोलंकी वंश, उनके घर लड़की पैदा हुई, लेकिन जो दायन होती है नर्स पहले, उन्होंने उसको दिखा लड़का, तो उन्होंने बाहर बोल दिया कि लड़का हुआ है। तो सब बाहर बधाई खा ली कि भाई लड़का हुआ है। तो उन्होंने फिर बाहर पाटन भेज दिया समाचार कि हमारे यहाँ लड़का हो गया है। तो फिर पाटन वाले चावड़ा वंश थे, उनके घर लड़की हुई, तो उन्होंने बोला हमारे घर लड़की हुई। इन लोगों ने छुपाया, उनको लड़के की तरह ही बड़ा किया, तेज कुंवरी उसका नाम। तो उनकी शादी हो गई। पहले तो राजा रजवाड़े में वो तलवार से होती थी शादी, तलवार भेजते थे, फिर शादी हो जाती थी। फिर दोनों की शादी हो गई। फिर उनको जब बड़े हो गए तो गौना करते, तो गौना किया तो लड़की को एकांतवास नहीं देते थे वो लोग। तो लड़की वो तो राजकुंवरी थी, उन्होंने छुपाया, उन्होंने बोला नहीं कुछ। लेकिन जब उस 10 दिन के बाद वो घर गई तो उसकी माँ को बोला कि भाई ये लोग ऐसी बात है, मुझे हम लोगों का एकांतवास नहीं दिया, वो भी लड़की ही है। तो यहाँ वहाँ पहले तो खाने के लिए बुलाते जमाई को, और तब वो नाई होता है वो स्नान करवाते सबके बीच में, तो कि वो हम लोग करवाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि क्या है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर उनको बुलाते, फिर ये सबके बीच में बोला कि आपको हमारा यहाँ रिवाज है, सबको आपको नाई नहलाएगा। तो वो तो स्त्री थी, तो वो एकदम ध्रुजने लगी उसको कि अब मैं क्या करूँ। फिर आसपास देखा तो एक घोड़ी थी, तो घोड़ी पे बैठ गई। घोड़ी पे बैठ के वो भागने लगी, तो जो पाटन का जो किला था उसके सब गेट बंद कर दिया था राजा ने पहले से। तो घोड़ी माताजी को चमत्कार करना था, वो घोड़ी में शक्ति आई, तो वो किला कूद के बाहर निकल गई पूरा। और पहले गेट खोला तो सबसे पहले कुत्ती निकली, वो उसके पीछे भागने लगी, और पूरा लश्कर वापस आया।
पर ऐसे माता जी को चमत्कार दिखाना था तो घोड़ी में इतनी शक्ति आ गई तो वो एकदम ज़ोर से भागने लगी और आधे रास्ते बहुत उसका अंतर हो गया ज़्यादा। तो रास्ते में गडरे बच्चे खेल रहे थे तो उनको बोला, ये लश्कर पीछे आया तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से किसी घोड़ेसवार को जाते हुए देखा कि हमने नहीं देखा। वो खेलते खेलते दूसरी दिशा दिखा दी, वो दूसरी दिशा दिखा दी, फिर यहाँ आई। वो अब 3 किलोमीटर यहाँ से 4 किलोमीटर गांव है तो उन्होंने देखा कि भैया ये गौख है तो वो क्या है। वो ऐसे नीचे उतरी तो यहाँ गौख है, उसमें से कंकण वाला हाथ में पूजा पे की थाली, कंकु चावल फूल सब निकला। तो वो तो क्षत्रिय थी राजकुमारी, वो पकड़ने गई तो हाथ अंदर हो गया लुप्त और वहाँ से मुर्गा निकला एक और वो धीरे धीरे चलने लगा। तो वो घोड़ी भी पीछे पीछे चलने लगी कुंवरी कि भाई ये कहाँ जा रही है। तो वो बड़ा वाला पेड़ है वो बड़ा मंदिर के पीछे, उसमें जाके वो लुप्त हो गई, वो मुर्गा अंदर लुप्त हो गया। तब वो ये थक गई थी, या 60 किलोमीटर घोड़ी चढ़ पे आई तो फिर वहाँ सो गई। तो उनको माताजी ने सपना दिया कि तेरे पिताजी, तुम्हारे दोनों के पिताजी, तुम्हारे पिताजी और वो कुंवरी तुम्हारी जो बीवी है उनके पिताजी यहाँ आए थे, वचन उन्होंने लिया हुआ था, तुम्हारा जन्म होने वाला था, अब मुझे प्रकट होना है, अब मुझे चमत्कार दिखाना है। तो तुम लोग जब जागोगी, वो सो गई थी, तुम जब जागोगी तो कादव वाला शरीर और कुत्ता देखोगी, तुमको थोड़ा विश्वास आए तो तुम अपनी घोड़ी को नहलाना और वो घोड़ा हो जाए तो तुम खुद नहा लेना। तो एकदम जाग गई तो देखा तो कादव वाला शरीर और कुत्ता था। उसको थोड़ा विश्वास हुआ, उन्होंने घोड़ी को नहलाया, उसमें से घोड़ा हो गया। फिर वो उसने स्नान किया तो वो तेज कुंवरी में से तेजपाल कुंवर हो गया। वो पेड़ वाला मंदिर है, वो चमत्कार वहाँ। और जो सजीवन पानी में बोलता हूँ वो बड़ा मंदिर है, उसके पीछे था। तो ये चमत्कार हो गया, सजीवन पानी लुप्त हो गया, फिर कीचड़ बचा। वो मानाजीराव गायकवाड़ को वो कीचड़ लगाया तो वो बड़ा वाला मंदिर वो गायकवाड़ सरकार ने बनाया हुआ है, मानाजीराव गायकवाड़ ने। चैत्र महीने के दिन वो चैत्री पूनम होती है चैत्र महीने में, तब ये लोग आके गाते हैं। यहाँ सब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ मेला होता है 4 दिन का, तब ये लोग यहाँ आते हैं और यहाँ गरबा करते हैं। कुलदेवी में पटेल लोग भी आते हैं, लेहुआ पाटीदार, वो कड़वा पाटीदार होते हैं, उसकी उमिया माता है लेहुआ पाटीदार है। सोलंकी ऐसे क्षत्रिय सोलंकी, मोदी लोग होते हैं जैसे नरेंद्र भाई मोदी है अपने, उनकी भी कुलदेवी ये आती है। ये जो लोग, बहुत लोगों की कुलदेवी है ये, ऐसे पर्टिकुलर एक ज्ञाति का नहीं है। दोनों ही माता जी एक है। यहाँ माता जी प्रकट हुई संकल्पुर में, और बेचरा जी गांव है वो उनका कार्यालय है, राजगादी है उसकी। जैसे ये जन्मभूमि है वो कर्म भूमि है।